लांबा जी, आज जो है सर्व कर्मचारी संघ द्वारा एक ऐलान किया गया है डिमांड्स को लेकर, क्या रहेगी आगे की रूपरेखा? सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा सरकार की जो कर्मचारी विरोधी नीतियां हैं, पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों की रेगुलाइजेशन, खाली पदों को भरना और ये जो निजीकरण की मुहिम सरकार की है, आदि नीतिगत जो मांगे हैं उसको लेकर के निर्णायक आंदोलन का निर्माण करेगा। इसमें मुख्यतः जो हमारे छटनीग्रस्त कर्मचारी हैं, जिसमें 1983 पीटीआई भी हैं, 816 ड्राइंग टीचर भी हैं, खेल कोटे में जो लगे थे ग्रुप डी के कर्मचारी वो भी हैं, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के कर्मचारी भी हैं, हेल्थ के कर्मचारी भी हैं, आईटी के कर्मचारी भी हैं। ये लगभग 6000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रखा है। इनकी बहाली का सवाल है। तो इन नीतिगत मांगों को लेकर के हम निर्णायक आंदोलन का निर्माण करेंगे और 12 दिसंबर को पूरे प्रदेश का कर्मचारी सभी जिला मुख्यालयों पर हल्ला बोल प्रदर्शन करके इसकी शुरुआत कर रहा है। और इसके बावजूद सरकार ने अगर हमारी मांगों का संज्ञान नहीं लिया तो निश्चित तौर से हल्ला बोल प्रदर्शनों की समीक्षा के बाद अगले आंदोलन की घोषणा सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा करेगा। जहाँ तक मुद्दों का सवाल है तो ये पुरानी पेंशन बहाली का प्रमुख मुद्दा हमारा है। सरकार पुरानी पेंशन बहाल करना तो दूर, जो सरकार का जो अंशदान है 10% से बढ़ा करके 14% करना, उसको भी करने को तैयार नहीं है। हमारी मांग थी कि ठेका प्रथा समाप्त की जाए, ठेका कर्मचारियों को सीधे विभागों के रोल पर लिया जाए और जब तक रेगुलर नहीं होते, जब तक समान काम समान वेतन और सेवा सुरक्षा प्रदान उनको की जाए। लेकिन सरकार ने हमारी इस मांग को कमजोर करने के लिए कौशल विकास रोजगार निगम लिमिटेड कंपनी बनाई है। हमारा कहना है कि इससे ठेका प्रथा खत्म नहीं होगी, इससे जो है ठेका प्रथा परमानेंट होगी। इसलिए हमारी वो जो मांग थी सीधे विभागों के रोल पर लिया जाए, उसको निश्चित तौर से ये नज़रअंदाज करने की बात है। पंजाब के समान वेतनमान रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन, लिपिक का जो वेतन है लेवल 6 में 35,400, उस मांग को भी सरकार अनदेखी कर रही है। तीसरा हम ये कहना चाहते हैं कि जो आज प्रदेश की जनसंख्या है, जनसंख्या के हिसाब से और वर्कलोड के हिसाब से लगभग 8 लाख पद हमारे खाली पड़े हुए हैं। कर्मचारी हैं 162 हमारे नॉन रेगुलर एम्प्लॉइज हैं। तो इसके बावजूद अगर हम ये कहें कि 8 लाख के करीब पद खाली पड़े हैं, आवश्यक संसाधन हमारे पास नहीं है, लेकिन सरकार राइट टू सर्विस एक्ट लागू करके कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का कार्य कर रही है। हम राइट टू सर्विस एक्ट लागू करने के हक में हैं, जनता को समयबद्ध सेवाएं मिले, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जहां पद खाली हैं और संसाधन हमारे पास नहीं है, तो राइट टू सर्विस एक्ट लागू करना बेईमानी है। ये कर्मचारियों के साथ एक तरीके से उत्पीड़न का कार्य ही करेगा। निजीकरण की मुहिम को बहुत तेज कर दिया गया है। जब कोविड ने यह साबित किया कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम और पब्लिक सर्विसेज उन्होंने बेहतरीन तरीके से कार्य किया, लेकिन इसके बावजूद पब्लिक सेक्टर को मजबूत करने की बजाय उसको कमज़ोर किया जा रहा है। नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना के तहत, अब राज्य मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना के तहत जमीनों की भी पैमाश मतलब शुरू कर दी है, किस किस को करना है, देना है, बेचना है, ये अधिकारी शुरू हो गए हैं। तो हम ये करें, इस पर पूरी तौर से रोक लगाई जाए। रिट्रेंच छटनीग्रस्त कर्मचारी हमारे हैं, ये जो मैंने बताया ये अलग है, लेकिन 1983 पीटीआई हैं, 816 ड्राइंग के हमारे हैं, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी। चीफ सेक्रेटरी की चिट्ठी है कि किसी सफाई कर्मचारी को नहीं निकालना, लेकिन नौकरी से निकाल दिए। हेल्थ डिपार्टमेंट है, माननीय विज साहब अगर मेरी बात सुन रहे हो तो बहुत ताकतवर मंत्री मानते हैं हरियाणा में, लेकिन उन ताकतवर मंत्रियों के आदेश को भी ठेकेदार नहीं मान रहे। अपने ही विभाग में वो अपने ही आदेशों को लागू करने में पूरी तरीके से विफल साबित हो रही है। तो ये हालत बनी हुई है। जो हमारे पीटीआई हैं, 39 पीटीआई 10 साल की सेवा में एक्सपायर हो गए। वो
मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे थे। बर्खास्त होने के बाद में उनको मौका मिला, कोर्ट ने कहा कि दोबारा से टेस्ट दो, लेकिन जो इस दुनिया में नहीं रहे वो टेस्ट कहाँ से दें। इसलिए उनको भी मतलब मासिक वित्तीय सहायता रोक करके आज वो जो आश्रित थे, विधवाएं थी, उनका जीना आराम मतलब दोबर हो रहा है। इसलिए इन सारे इश्यूज को लेकर के हम 12 दिसंबर को हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतरेंगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।